बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं लिथियम आयन की ट्रबल शूटिंग का तरीकाकार बताऊंगा कि कैसे लिथियम आयन को ट्रबल शूट किया जाता है। ZT के केसेस में अभी हम एक साइट के ऊपर हैं जो ZT की बेसिकली साइट है। इसके ऊपर लिथियम भी ZT का ही लगा हुआ है। इसके ऊपर तकरीबन 300 एम्पेयर का लिथियम आयन लगा हुआ है। 50 एम्पेयर का एक सेल है और 6 सेल लगे हुए हैं। अब इस 300 की कैपेसिटी लगने के बावजूद साइट जो है वो बैकअप नहीं दे रही और साइट आउटेजेस में आ रही है। तो इसको ट्रबल शूट करते हैं कि क्या इशू है यहाँ पे। और ये नई बैटरीज लगने के बावजूद साइट आउटेजेस में आ रही है और साथ बैकअप नहीं दे रही, तो उसकी वजह क्या है, इसको ट्रबल शूट करते हैं। सबसे पहले ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने इसके ऊपर CSU के ऊपर अलार्म्स चेक करने हैं कि क्या एक्टिव अलार्म्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि CSU के ऊपर अलार्म्स क्या हैं यहाँ पे। अब CSU में अलार्म चेक करने के लिए आप इस पर सेटिंग में जाएंगे, उसमें रियल अलार्म्स के ऊपर जाएंगे। रियल अलार्म में जाके आप इसके ऊपर एक्टिव अलार्म चेक करेंगे कि क्या क्या। एक तो ये इस पर मल्टी SMR फेलियर का अलार्म है, वो करंटली CP कमर्शियल पावर अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इसका अलार्म आया हुआ है। मेंस फेलियर भी है, बिजली नहीं है। SMR कम्युनिकेशन फेल का है। DC लो वोल्टेज अलार्म है। ये एक अलार्म है सेल अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन लिथियम 1। ये पहला सेल है इसका जो लिथियम का, इसके ऊपर जो लिथियम का सेल है इसके ऊपर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अलार्म आया हुआ है। दूसरा इसके ऊपर एक और अलार्म भी है जो कि सेल डैमेज पोर्ट का अलार्म है, वो भी उसी सेल के ऊपर है जो कि ये जो पिछले सेल के ऊपर अलार्म था लिथियम 1 के ऊपर था, तो ये भी लिथियम 1 के ऊपर ही है। इसी तरह ये FB स्मार्ट लिथियम अलार्म, ये भी इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर जो टोटल तकरीबन 6 सेल लगे हुए हैं, तो 6 सेल के ऊपर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर जिसके ऊपर अलार्म आ रहा है। इसको ट्रबल शूट करते हैं, चेक करते हैं कि आया इसके ऊपर क्या मसला। बेसिकली यहाँ पे 2 मसले हो सकते हैं। एक मसला तो ये हो सकता है कि ये बैटरी ख़राब हो। दूसरा इसका मसला ये हो सकता है कि इसका BMS का जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो, BMS कम्युनिकेट ना कर रहा हो। तो इसको चेक करते हैं पहले, उसके बाद इसको ट्रबल शूट करते हैं। ये इसके ऊपर देखिए 6 सेल लगे हुए हैं। 50 एम्पेयर आवर का एक सेल है। और इसको देखते हैं, इसके ऊपर ये एक सेल है जिसके ऊपर ये अलार्म इंडिकेशन आ रही है। बाकी किसी सेल के ऊपर कोई अलार्म नहीं है। ये देख सकते हैं आप, किसी भी सेल के ऊपर अलार्म नहीं। सिर्फ ये एक सेल है जो हमें वहाँ पे भी उसने SMU के ऊपर भी शो किया था कि जिसके ऊपर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अलार्म था और साथ में बैटरी पोर्ट डैमेज का अलार्म था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पूरी बैटरी ख़राब हो गई हो, या दूसरा इसका ये जो BMS है, जो बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके ऊपर कोई इशू हो सकता है। अब एक तो चीज़ ये है कि चलें, ये तो अगर बैटरी ख़राब है तो ये सवाल हो सकता है कि इसके बाकी 5 सेल जो हैं ये क्यों नहीं काम कर रहे। या मतलब एक सेल 50 का अगर ख़राब हो गया तो 250 AH पीछे बच जाता है, तो 250 AH के ऊपर तो चार्जिंग होनी चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि इस जितनी भी लिथियम आयन की बैटरीज़ हैं, इसकी जो चार्जिंग है वो कंट्रोल होती है BMS के थ्रू। और BMS जो है आपका बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, वो कनेक्टेड होता है आपके SMU के साथ। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसका BMS की कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं ये आपस में सीरीज़ में लगी हुई हैं। एक केबल लगती है, एक बैटरी है, ये पहली बैटरी से इसके बाद ये दूसरी बैटरी के अंदर आती हैं, और यहाँ से ये फिर इसी तरह ये सीरीज़ के साथ कनेक्टेड होती है ये सारी। एंड टू एंड जाके आप देखेंगे कि ये सारी यहाँ से फिर ये कम्युनिकेशन जो इसकी केबल यहाँ से फाइनल निकल के ये SMU में जा रही है। तो ये सारी कम्युनिकेशन सीरीज़ में हो रही है। अब यहाँ से अगर कोई भी एक कम्युनिकेशन ब्रेक होगी तो उससे ये होगा कि आपका बाकी सेल जितने भी हैं उसकी भी चार्जिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी यही कोई इशू होगा। या तो इसका BMS ख़राब है जो कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा बाकी सेल्स को, या इसकी ये बैटरी ख़राब है। तो ये इसको बैटरी को सबसे पहले इसके बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी वोल्टेज टेस्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि इसके जो टर्मिनल्स हैं यहाँ से नेगेटिव को उतार लिया जाए, क्योंकि अगर इस हालत में आप वोल्टेज चेक करेंगे तो ये कॉमन बस बार है, जिसके ऊपर ये आके सारे टर्मिनेट हुए हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स यूज़ हुई हुई हैं, 2 स्ट्रिंग्स यूज़ हुई हुई हैं। 4 सेल जो हैं वो एक स्ट्रिंग के ऊपर हैं और 2 सेल जो हैं वो ये नीचे वाली एक स्ट्रिंग के ऊपर है। तो ये आपको करंटली सबके ऊपर एक ही वोल्टेज दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे बस बार कॉमन है, इस वजह से ये सारे वोल्टेजेस सेम होंगे। अगर आप यहाँ पे भी मैं मीटर लगाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेजेस आपको प्रॉपर दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये वोल्टेजेस दूसरी बैटरीज के होंगे। ये देखें करंटली ये बैटरी जो है मेन स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है और ये 46.4 वोल्ट दे रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये 46.4 वोल्ट जो है ये पूरी बस बार के वोल्टेजेस हैं।
अभी यहाँ पे हमें ये कंफर्म नहीं हो सकता कि ये इस बैटरी के 46.4 वोल्टेज हैं या पूरे बस बाहर से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करने के लिए आपको इसको नेगेटिव टर्मिनल को उतारना पड़ेगा और फिर उसके बाद बैटरी के ऊपर वोल्टेज देखने पड़ेंगे कि क्या एक्चुअल में बैटरी कितने वोल्टेजेस दे रही है। ये मैंने इसका टर्मिनल खोल दिया हुआ है। एक चीज़ का जो आपने यहाँ पे देखना है कि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये लाइव है, इसके ऊपर वोल्टेजेस हैं। इसको खोलने के एहतियात से खोलना पड़ेगा और दूसरा ये है कि किसी बॉडी के साथ या ग्राउंड के साथ ये टच ना हो, इसलिए इसको इंसुलेशन टेप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये किसी भी डैमेज का बायस बन सकती है। अभी डिसमेंटल कर चुके हैं हम इसको। अभी इसके ऊपर वोल्टेजेस देखते हैं कि क्या बैटरी क्या वोल्टेज देती है, एक्चुअल में बैटरी के ऊपर क्या वोल्टेजेस है। ये देखें बैटरी जो है करंटली 30 वोल्ट जो है ना दे रही है। तो ये डीप ड्रेन हुई हुई है बेसिकली बैटरी। 48 वोल्ट की बैटरी है, 30 पे चली गई है बैटरी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बैटरी जो है ये फाल्टी हो चुकी है। अब इसको जो है या तो ये रिप्लेस किया जा सकता है, दूसरा अगर आपके पास बैटरी अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको बाईपास करके बाकी 5 बैटरीज जो है उसको कनेक्ट कर लिया जाए, या फिर ये है कि इसकी अगर ये वारंटी केसेस हैं तो आप इसको वारंटी के ऊपर भी रेज कर सकते हैं कंसर्न वेंडर के साथ। और ये बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, लेकिन सिर्फ बैटरी डिस्कनेक्ट करने से जो है ये बैटरीज का जो चार्जिंग का मसला वो हल नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इस बैटरी की जो कम्युनिकेशन है इसको भी बाईपास किया जाए। अब करंटली ये कम्युनिकेशन केबल्स जो हैं, जो आपकी BMS कम्युनिकेशन केबल्स हैं, ये जैसे मैंने पहले बताया कि सीरीज़ में है और ये इसकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी होके तो यहाँ से आखिरी बैटरी के ऊपर से ये जाके आपके SMU के साथ कम्युनिकेट करती हैं यहाँ से। अब इस बैटरी को बाईपास करने के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो केबल है, जो आउट वाली केबल है, इसको निकाला जाए यहाँ से और इसको थ्रू कर दिया जाए ऊपर वाली बैटरी जो आपके इसके साथ बेसिकली इस बैटरी को ये जो केबल नीचे से आ रही है इसकी, ये वाली केबल, ये जो केबल नीचे से आ रही है, ये केबल है इसकी, ये इस केबल को इसके साथ बैटरी के साथ कनेक्ट ना किया जाए, बल्कि इसको जो ऑपरेशनल बैटरी आपकी उसके साथ कम्युनिकेट करवा दिया जाए। तो मैं इसको बेसिकली इस बैटरी को ये यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये डिस्कनेक्ट करके जो पहली बैटरी है ऊपर से इसके साथ कम्युनिकेट करवा देता हूँ। ये अब ये बैटरी की ये जो कम्युनिकेशन है ये मैंने इसको बाईपास कर दिया हुआ है और ये बैटरी जो है ये मैंने इसके साथ बाकी 4 बैटरियों के साथ कनेक्ट कर दिया इसकी कम्युनिकेशन। अब इस बैटरी को ये पीछे इसका बटन है जो जिससे इसको मैनुअली पावर ऑफ किया जा सकता है। तो हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो कोशिश करेंगे इसको यहाँ से इस बटन को पुश करके रखें और ये आपकी बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी। ये बैटरी स्विच ऑफ हो गई। अब यहाँ पे तो आपने कम्युनिकेशन की सारा इसका चेंज कर दिया। SMU के ऊपर भी इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली SMU के ऊपर सेटिंग हुई थी 300 एम्पेयर आवर की। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसकी जो पीछे कैपेसिटी बचती है वो 250 एम्पेयर आवर बचती है, तो हम इसकी सेटिंग को भी इसी तरह चेंज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि दो स्ट्रिंग्स बैटरी की इस्तेमाल हुई हुई हैं। ये 4 बैटरीज जो थी ये कनेक्टेड थी आपकी एक स्ट्रिप के ऊपर, ठीक है, और दूसरी 2 बैटरी जो है वो सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर कनेक्टेड थी, बैटरी 1 और बैटरी 2। बेसिकली ये बैटरी 1 है और ये बैटरी 2 है जो कि SMU के ऊपर डिफाइन हुई हुई है। तो बैटरी 1 के ऊपर 200 कैपेसिटी थी, तो यहाँ पे 150 कैपेसिटी रह गई। तो बैटरी 2 के ऊपर तो ऑलरेडी 200 है, जो 200 की 200 चल रही है। और सेम सेटिंग हम SMU के अंदर भी यही कर देंगे कि जो बैटरी 1 की जो बैटरी सेटिंग है उसको चेंज करके 200 से 200 से हम उसको 150 AH कर देंगे, जो कि परमिशन लेंगे पहले। पासवर्ड देंगे, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए ये कैप 1 जो है ये बैटरी की स्ट्रिंग 1 है जो 200 AH सेट हुई हुई है, और कैप 2 जो है ये 100 AH। अब हमने 200 वाली AH के ऊपर से एक सेल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो हम इसको कम करके 150 कर देंगे। अब ये टोटल कैपेसिटी जो है 250 एम्पेयर की हो जाएगी। तो ये सेटिंग करने के बाद हम इसके दोबारा से अलार्म चेक करेंगे कि एक्टिव अलार्म्स क्या हैं। देखिए इस पे अभी
BMS का या उस जो पहले अलार्म थे अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का, पोर्ट डैमेज का, कोई भी अलार्म एक्टिव नहीं है। सारे अलार्म यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। अभी हम इसकी बैटरी की देखेंगे कि चार्जिंग पे जा रही है प्रॉपर या नहीं। उसके लिए आपको ये रियल मैसेज में जाएं, हर इंडिविजुअल बैटरी की हम चेक करेंगे। रियल मैसेज में जाके FB स्मार्ट लिथियम आयन मैसेज पे जाएंगे, एंटर करेंगे। ये पहली लिथियम बैटरी यहाँ पे देखें, ये बैटरी 2 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने एक बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी है। तो ये इंडिविजुअल एक बैटरी जो है वो 18.8 एम्पेयर ले रही है। इसी तरह दूसरी बैटरी भी 19 एम्पेयर ले रही है, तीसरी बैटरी वो भी 19 एम्पेयर ले रही है, चौथी बैटरी भी 19 एम्पेयर। और ये प्रॉपरली बैटरी हर बैटरी जो है आपकी 20 एम्पेयर के ऊपर, तकरीबन 19 से 20 एम्पेयर के ऊपर चार्ज हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे 5 बैटरी है तो तकरीबन 100 एम्पेयर के ऊपर, 90-95 एम्पेयर के ऊपर बैटरीज जो है इस टाइम चार्जिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। और ये प्रॉपर बैटरीज चार्जिंग के ऊपर मोड के ऊपर चली गई है। और करंटली ये जो है साइट अभी बैटरीज जो है इसकी चार्जिंग प्रॉपर हो गई है। और ये अब साइट उम्मीद है कि दोबारा आउटेज में नहीं आएगी। शुक्रिया।